आप अपनी बात कंप्लीट करें। मेजर मैं आपके मेजर जनरल मैं बच्चा पार्टी आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा। ओरोप की बात चली थी कि ओरोप दिया या नहीं दिया। आपने कभी देखा पिछले 12 साल 15 साल में ओरोप का कहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, कोई मारामारी हुई हो? कहीं नहीं। बिकॉज दैट इज द कॉल्ड एज डिसिप्लिन। जब हम रिटायर होने के बाद सिविल लाइफ में आते हैं, दैट इज आर डिसिप्लिन। आगे जो बात चल रही थी नमक निशान की, वो ज्यादा जरूरी है। रेजिमेंट आप खुद इवेलुएट करिए, आप जज बनिए, मेरे ऊपर मत विश्वास करिए। 700 से 800 जवानों की एक रेजिमेंट है, उसमें टोटल मिला के ये 100 अग्निवीर आते हैं। अगर आपका कहना, पूरी दुनिया का कहना है कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, या तो आप मानना शुरू करिए इंडियन आर्मी इज नॉट द बेस्ट। मैं देखना चाहूंगा कौन पैनलिस्ट ये बोलना पसंद करेगा। अगर इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, तो अब आप क्या ये कह रहे हैं कि वो 100 आदमी का रंग 800 पर आएगा या 800 का 100 पर? क्या बात है, क्या तर्क है। वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। सर मेजर जनरल, सवाल ये हो रहा है, पहले तो माफी चाहूंगा कि मैं देर से आया और मुझे रैंक फॉलो करनी चाहिए लेकिन मेजर जनरल मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, लेकिन सवाल आज बड़ा है और बड़ा संवेदनशील भी है और मैं चाहता हूं कि इस पर क्लैरिफिकेशन होने चाहिए। आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं, अभी कोई बच्चा यहां बैठा था, कहना क्या कौन सी ट्रेन पटना इंटरसिटी है और बेतिया में उसको बहुत जलाया गया है और बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो छात्रा हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और पूरे सारे मतलब कि बगैर समझे कौन क्लियर करेगा? सर आपके पास ही आऊंगा मैं। सर एक निवेदन है। ऑफ कोर्स सर, आज्ञा दीजिए। जब सेना का टॉपिक हो राइट तो पहले हम लोग को बोलने का मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हॉस्पिटल की बात होगी तो डॉक्टर से बात करो, एक्टर से बात मत करो। क्या छोड़ो, मैंने माफ कर दिया आपको तो चलो माफ। क्या बात है, आपका बड़ा दिल है सर। मुझे 2.5 से 3 मिनट अनइंटरप्टेड चाहिए। और हम लोग फौजी स्ट्रेट बात करते हैं, चाहे कटु वचन किसी को कटु लगे उसकी हम चिंता नहीं। बहुत अच्छी बात। पहली बात। दूसरी बात, सीधे बुलेट फॉर्म में आता हूं मैं, पॉइंट फॉर्म में ठक 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 आऊंगा। पहला पॉइंट, ये जितना भी दंगा हो रहा है सब जगह, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो सो कॉल्ड नौजवान 17 से 21 वाले नहीं है, 23-25 साल वाले भी घूम रहे हैं। सो कॉल्ड नौजवान, जैसे किसान रैली था, किसान रैली नहीं था, बिचौलियों का रैली था। सो कॉल्ड नौजवान जो दंगा कर रहे हैं उसको हम आर्मी में ले लेंगे। ये तो आर्मी में रिवोल्ट करवा देगा, उसको हम आर्मी में लेंगे। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, प्लीज सी टू इट दैट दे डोंट जॉइन आर्मी फॉरएवर। दरवाजा बंद कर दो। हमको अनुशासनहीन सोल्जर नहीं चाहिए, हमको कॉमरेडरी चाहिए, हमको ब्रदरहुड चाहिए, हमको डिसिप्लिन चाहिए। ये क्या करेंगे यूनिट में आके? कमांडिंग ऑफिसर कुछ बोलेगा, मुर्दाबाद करेगी, चलेगा इस फौज में। हमारा भी बॉस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। बॉस बोलता था कंसल्टेशन फेज, कमांड फेज में ओबे, यू हैव नो चॉइस। ये ऐसे चलता है देश क्या? एक और बिंदु पे आता है। 1954 में जनरल जोशी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिमकोलियन आरएमसी के। आई रियली रेस्पेक्ट हिम, टॉप सोल्जर, वेरी गुड। गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, आर्मी गोल्फ कोर्स में, दौराकुआ में निकले, हार्ट अटैक, मृत्यु हो गई। उन्होंने कल्पना की थी राष्ट्रीय राइफल्स का। कुछ लोग बोलना शुरू किए, राष्ट्रीय राइफल्स, ये खिचड़ी फॉर्मेशन जो रेगुलर आर्मी नहीं कर पाई सर, ये खिचड़ी फॉर्मेशन क्या करेगी? कुछ लोग ने मजाक उड़ाया। आरआर मतलब रिफ रैफ फोर्सेस। क्या हुआ? मृत्यु हो गई जनरल जोशी की। 1 महीना के लिए ठप। कोई ना कोई लॉयलिस्ट रहा होगा जनरल जोशी का, बोला इतना कैपेबल जनरल हमारा आर्मी चीफ, कल्पना किया है, गिव इट अ ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? राइट। ये जो समस्या है इस देश में, रेजिस्टेंस टू चेंज, हम नहीं बदलेंगे, स्टेटस को एंटी रखो। तो लोगों ने कहा ठीक है। जनवरी 95 में हरकत शुरू हुई, जून तक डिप्लॉयमेंट शुरू हुई। जून से लेके 6 महीना के अंदर आतंकवाद कंट्रोल हुआ और जनरल जोशी का सपना साकार हुआ। 1996 में इलेक्शन हुआ। वो आरआर पे जो लोग हंस रहे थे सफल हुआ। इमरजेंसी कमीशन, वहां से लोग शॉर्ट सर्विस से निकले इमरजेंसी कमीशन के बाद, जो फिट नहीं पाए गए थे सेना में, आईपीएस बने।
आईएएस ऑफिसर्स बने, कई लोगों को जानता हूं, एसएसपी ग्रेटर नोएडा, एक्स फौजी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद तीसरी बात जो मैं कह, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, इमरजेंसी कमीशन, आरआर, 3 एग्जाम्पल है जिसपे लोग शक की दृष्टि से देखे और सफल हुआ। चौथी बात, जो बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका ऐसा क्या वैसा क्या, वाइस चीफ ने क्या कहा, जनरल राजू ने, 2 साल से हमने इस विषय पे चिंतन किया। आपको समझने की जरूरत है और देशवासियों को समझने की जरूरत है कि सेना में फैसला होता कैसे है। ऐसा कॉन्सेप्ट, आर्मी हेडक्वार्टर टू कमांड, कमांड टू कोर हेडक्वार्टर, कोर टू डिव हेडक्वार्टर, डिव टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू यूनिट, वहां से फीडबैक जाता है, रिवर्स गियर, यूनिट टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू डिव, डिव टू कोर, कोर टू कमांड एंड देन टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। वाइस चीफ ने क्या कहा, 2 साल हमने तवज्जो चिंतन किया। इसका मतलब है मिनिमम 2 से 3 आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया हुआ, 7 आर्मी कमांडर, 5 पीएसओस, आर्मी चीफ, वाइस चीफ, कमांडिंग अफसर भी इन्वॉल्व है। इतने कमांडिंग कर्नल, इतने ब्रिगेडियर, इतने मेजर जनरल, इतने लेफ्टिनेंट जनरल, हाई पीएसओस, आर्मी चीफ, वाइस चीफ, इतने लोग की बुद्धि लगी 2 साल तक। उसके बाद कुछ लोग जो सेना के नहीं है बोलते ना ये ठीक नहीं। राइट सर, एक सेकंड ठहरो यार, 2.5 बोला था, 3 हो गया। अरे एक्सटेंशन भी तो होता है, फुटनोट होता है। मैं जानता हूं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास तो इतना बोलने आया था, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। नहीं सर। तो सुनो, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कॉम्बैट पोटेंशियल क्या होगा इन 4 साल में। राइट। इजराइल में 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बैटल वर्दी हो जाती है। राइट। हमारे गांव के जो नौजवान है ना, वो फैंटम सोल्जर हैं, भूजा खा के कारगिल में 18 डिग्री एडिएट पर धावा कर बोलते हैं। ये है हमारा आर्मी बैटल। तीसरी बात, ये कोई जरूरी नहीं है आर्मी में जो जहां हाई स्किल ऑफ बैटल एक्सपीरियंस चाहिए, बुलेट का एक्सपीरियंस चाहिए कि, और वॉर कंडीशनिंग ऑफ माइंड चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि इनको हम लद्दाख में सीधे डिप्लॉय करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक इन्फेंट्री बटालियन होता है, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, फाइटिंग करती है, एडम कंपनी सपोर्ट देती है। आप एडम कंपनी में इनको नहीं डिप्लॉय कर सकते, रूटीन ड्यूटीज में अप्लाई नहीं कर सकते। कोई जरूरी है इन बच्चों को लाओ और फॉर्डर बना के लद्दाख में भेज दो, तो डिप्लॉयमेंट इज नॉट ए इशू। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये कौन सा, हम तो सैनिक स्कूल के हैं, बिहार के सैनिक स्कूल तिलिया खुला फ्रॉम द फर्स्ट बैच। क्या सैनिक स्कूल ने गारंटी दिया था कि तुम नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करोगे? क्या आरएमसी गारंटी देता है कि तुम एनडीए ज्वाइन करोगे? क्या जब अफसर बनने के बाद कोई गारंटी है कि तुम जनरल बनोगे? कोई गारंटी नहीं किसी चीज का। किस गारंटी की लोग बात कर रहे हैं? किस गारंटी की बात कर रहे हैं? कौन सा कॉलेज है जो बोलता है मेरे यूनिवर्सिटी में आओ और तुमको जॉब देता हूं? कौन सा इस देश में? खाली बकवास बकवास राजनीति करते हैं। राइट सर, और थैंक यू सो मच। और ये बात सच है, ये बात सच है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हैं, उनको भी टेस्ट देने पड़ते हैं, रेगुलर टेस्ट देने पड़ते हैं। आर्मी में भी रेगुलर टेस्ट हैं और उसके बाद ही आगे प्रमोशंस होते हैं। इवन टीचर्स, आजकल जो टीचर्स हैं वो भी। थैंक यू सो मच सर। जनरल